हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल में क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे और संख्या पद्धति का हम लोग मैथ 3 लेकर आ गए हैं हम लोग के बीच में। मैथ 1 और 2 में हमने देखा घातीय शेष पर आधारित क्वेश्चन मैंने कर लिए थे वहां पर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं पर क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम लोग बात करें प्राकृतिक संख्याओं के दिया होगा क्रमागत नंबर दिया होंगे, उनका योग पूछ लिया जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से पहले आपको यहाँ पर बताएंगे। अगर प्राकृतिक संख्याओं पे अगर नंबर आ जाए आपका योग पूछ लेगा, आपने बात समझी नहीं, आपने बात समझा नहीं इसको। मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब क्रमागत संख्याओं का योग निकालना होगा। तो आज यही हेडिंग होगी हमारी कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो पहले आप बेसिक समझिएगा, फिर हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। अगर आपसे सिंपल एक सवाल दे दिया जाए, एक सवाल सिंपल दे दिया जाए कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं और बोल रहे कि का योग ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो। योग मतलब आपको जहाँ पता है कि ऐड होता है दोस्तों, योग मतलब जोड़ना होता है। तो इन सब नंबर का योग ज्ञात करो, या फिर इसको ऐसे भी लिख देंगे तो इसका मतलब भी क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा कि इन सब संख्या का योग निकालना है। तो बोलोगे अरे सर ये तो चुटकी में हो जाएगा सर, इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा। मुझे पता है दोस्तों आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे क्योंकि ये नंबर छोटा है। आप बोलोगे 5 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो सॉरी 5 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में जब 3 हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में जब हम इसको 3 और ऐड कर लेंगे टोटल हमें लगता है यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हम यहाँ पर दे देंगे 15। ठीक है दोस्तों, याद पर आंसर पहले बेसिक समझ लीजिए। मुझे पता है, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर में, ठीक है, टाइम क्यों वेस्ट करें, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं बेसिक आप समझ लेंगे तो यहाँ से आपका लेवल बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो 2 मिनट की क्लास देख लीजिए एकदम बेसिक। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, ऐसे नंबर्स आ जाते हैं तो आप 15 लेकर आते हो। अगर मैं इसी को दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल दूं कि 1 से लेकर 15 तक का योग निकालिए। ठीक है, योग निकालिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ होने लगेगी, थोड़ा सा तकलीफ होगी 1 से लेकर 15 तक। तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक 15 तक जाओगे। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब थोड़ी बहुत क्या होगी, तकलीफ होने लगेगी 11। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 13 होगा, फिर क्या होगा 14 होगा, फिर क्या होगा 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो आपने बोला सर हमने जोड़ लिया, आराम जोड़ लिया, बिल्कुल जोड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ लिया है तो यहाँ पर क्यों इतना टाइम लगाएंगे। देखो जब मैं ऐड करूंगा तो आप इसको ऐड करोगे कम से कम क्या होगा दोस्तों, कम से कम ऐड कर लोगे। मुझे पता है मैं भी ऐड कर लूंगा, आप भी ऐड कर सकते हो सारे नंबर को, लेकिन जो टाइम की एक्यूरेसी होगी, टाइम की एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा लगेगा, टाइम बिल्कुल ज्यादा लगेगा। सर फिर कोई एक तरीका होगा, कोई एक फॉर्मूले होंगे इसमें जो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले में रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर है फॉर्मूले, फॉर्मूले यहाँ पर है जो कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो आपका क्या होगा, n होगा, n+1 होगा और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं यही क्वेश्चन में मैं यहाँ से ट्राई करूँ ना, यहाँ से जैसा मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँ, ये फॉर्मूला लगाऊं, देखो क्या 15 आ रहा है, देख लो क्या 15 आ रहा है। तो देखो भाई यहाँ पर देखो n क्या है, मतलब जितनी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 लिखो। फिर क्या करो n+1 5 में 1 ऐड करो कितना आएगा, 6 आएगा और बटे 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 3 6। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 3 15, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का सम जब निकालना होगा, प्राकृतिक संख्याओं का सम जब निकालना होगा तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। और ये याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है लगातार है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर तकलीफ नहीं होती है। मतलब जैसे 1 से स्टार्ट करें 10 तक पूछे तब ये लगा सकते हो, 1 से स्टार्ट करें 50 तक पूछे तब ये लगा सकते हो, 1 से स्टार्ट करें 100 तक पूछे तब ये लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दे, लगातार दें, लगातार नंबर दें, लेकिन अगर बोल दें कि 20 से लेकर
50 तक आप यहाँ पर निकालिए तो n+1/2। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 20 से पहले क्या मतलब 1 से लेके 20 तक, हम 1 से लेके 20 तक यहाँ पर मतलब हम बोले कि 20 से 50 तक ये हैं, 1 से लेके 19 तक नंबर तो छोड़ दिए गए हैं, 20 से लेके 50 तक पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे। फिर हम लोग तो इसी फॉर्मूले में 2 बार लगाकर फिर माइनस करेंगे तो वहां लंबा समय चला जाता है, वहां लंबा समय चला जाता है। मेरी बात नहीं समझे? अगर मैं 50 से 50 20 से 50 तक के बीच में सब पूछूं तो आप क्या करोगे, पहले 1 से लेके आप क्या करोगे 50 तक निकालोगे, फिर 1 से लेके फिर 20 तक निकालोगे, फिर क्या करोगे माइनस कर दोगे, तब जाके आंसर आप दोगे दोस्तों, दोगे ना। तो इसको ना करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरा अप्लाई करेंगे। देखिएगा दूसरा मेथड क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। दूसरा मेथड क्या है, वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे और वहां पर तकलीफ भी नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को पहले ही अप्लाई करता हूं, वो फार्मूला सही है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा फार्मूला वो गलत है या फिर फार्मूला वो सही नहीं है, फार्मूला सही है दोस्तों। मतलब आपको जब हम 20 से नंबर बोल देंगे, पेपर में आ जाएगा 50 से लेके बताओ 100 तक के नंबर का सब निकालो, तो जो n और n+2/2 होता है वो लगातार प्राकृतिक संख्या है। मतलब 1 से लेके नंबर पूछे जाएंगे तब तो सही है, तब तो आप वहीं से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो अब पहले हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं। अगर ये संख्या दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो n कैसे निकालेंगे, n देखिएगा यहाँ तो आपको डायरेक्ट पता है कि नंबर ऑफ संख्या कितने हैं, 5 है, लेकिन 20 से लेकर 50 तक कितना होगा, वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। 73 से लेके 125 तक कितना होगा नंबर, तो आप बता सकते हो नहीं, वहां पर फिर माइंड आपका क्या करेगा, फार्मूले पे जोड़ देगा, ठीक है दोस्तों। n कैसे निकालोगे, n कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा अंतिम संख्या, अगर मैं अंतिम संख्या में प्रारंभिक संख्या कर दूं, क्या कर दूं, पहली संख्या माइनस कर दूं, पहली संख्या क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ठीक है। और बटे क्या कर दूं, अंतर, बटे क्या कर दूं, अंतर। फिर हम क्या कर दें, +1 कर दें, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। n कैसे निकालोगे, n निकालेंगे अंतिम संख्या माइनस का पहली संख्या बटे अंतर प्लस का 1, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो अंतिम संख्या क्या है, 5 है, माइनस का पहली संख्या क्या है, 1 है, और बटे कितना हो जाएगा अंतर, 1 2 3, कितने का गैप आ रहा है, गैप कितने का आ रहा है, 1 से 2 1 का गैप आ रहा, 2 से 3 1 का गैप आ रहा, मतलब गैप क्या समान है, 1 आएगा। फिर +1 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर 5 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर क्या करोगे, ये पूरा तो 4 ही आएगा ना, 1 से डिवाइड करोगे तब भी 4 आएगा, फिर +1 कर दोगे। n कितना आ गया, 5 आ गया है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है। तो यहाँ के लिए हम एग्जाम्पल इसको छोटा लेंगे इसलिए समझा रहे हैं, यहाँ के लिए n डायरेक्ट 5 आप लिख सकते हो, वो आपकी बात सही है, लेकिन हम यहाँ पर n की वैल्यू फार्मूले से लिखेंगे। तो ये फार्मूला पहले ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। ये n बराबर कितना आ गया, अंतिम संख्या का पहली संख्या बटे अंतर प्लस का 1, यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी। ये तो n वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू आ गई है, हमें क्या चाहिए, हमें योग चाहिए। तो योग, अब यहाँ पर n की जब वैल्यू आ गई है तो योग निकालने के लिए बहुत आसान तरीका हो जाएगा। योग निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर अंतिम संख्या और प्लस का पहली संख्या दोस्तों, यहाँ पर पहली संख्या, ठीक है। ये छोटा छोटा लिख दिया हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है, ये हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई n/2, भाई इतना फॉर्मूला लगा दीजिए, योग निकल। ये जो फॉर्मूला है सब पे अप्लाई होगा। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना होगा तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ आ गई, ठीक है। ये किस पे लगातार निकालना हो, अगर गैप भी दिया हो, मतलब उनका अंतर सेम हो, जैसे 1 3 5 7 2 का गैप दिया हो, ठीक है, 2 6 8 10 ऐसे गैप दिए हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी हम लगा सकते हैं इस सारे फार्मूले को। अभी देखो एक एक करके हम निकालते हैं। पहले क्या अप्लाई कर लें कि यहाँ पे 15 आएगा, बिल्कुल देखते हैं। अप्लाई योग बराबर लिखो, तो बताओ दोस्तों
अंतिम संख्या कितनी है 5 है। फिर बताओ दोस्तों प्लस का पहली संख्या कितनी 1 है। ठीक है दोस्तों ब्रैकेट लिखो, n क्या है, n हमारा 5 है और बटे क्या करेंगे 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लो कितना आएगा 6 आएगा और प्लस का 5/2 इसको काट। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल अप्लाई हो गया ना, ये अप्लाई हो गया। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बकायदा इसी फार्मूले से करेंगे, कहीं और फार्मूले का यूज नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि भाई पढ़ो एक फार्मूला पढ़ो जो सब पे अप्लाई हो जाए ना दोस्तों, पढ़ो एक फार्मूला जो सब पे अप्लाई हो जाए, तो ये फार्मूला आपके लिए क्या होगा सारे में अप्लाई होगा। तो दोस्तों चलिए इसको भी हम डालते हैं और कुछ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जो पेपर में आए होंगे या फिर जो बुक में होंगे वो क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं आपसे यहाँ पर 1 से लेकर ठीक है 50 तक बोल दूं, 50 तक योग निकालिए। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक का योग आपको चाहिए। ये लगातार नंबर दिया हुआ है। अगर n की बात करेंगे तो n कितना होगा 50 होगा। बात समझ रहे हो, लाइक कर दीजिएगा क्योंकि 1 से स्टार्ट है 50 तक जा रहा है, n क्या होगा 50 होगा। अब आप चाहो तो फार्मूला से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो फार्मूला से भी निकाल सकते हो। फार्मूला क्या होगा तो बोलोगे सर n बराबर होगा अंतिम संख्या, अच्छा मैं इंग्लिश में लिख दूं यहाँ पर, अंतिम संख्या मतलब कि l लास्ट नंबर माइनस का फर्स्ट नंबर f लिख दूं, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे d लिख दूं और +1 लिख दूं। तो ये आपका देखो एक फॉर्मूला आ गया है अल्फाबेट में, n बराबर अंतिम संख्या फिर माइनस का क्या होगा, फिर अंतिम संख्या माइनस का f होगा, f मतलब फर्स्ट नंबर अपॉन d मतलब डिफरेंट अंतर +1। अब यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है 50 है, 50 लिखो, माइनस का प्रारंभिक 1 है और अंतर कितना है 1 है, प्लस का 1 कर दोगे। जब पूरा सॉल्व करोगे तो हमें लगता है 50 ही आएगा। ठीक है, लगता है कि कंफर्मिंग 50 आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको मिल गई है। अब योग निकालना, तो योग आराम से निकाल सकते हो, आराम से इसका भी फार्मूला लिख देते हैं अलजेब्रा में, मतलब नंबर न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अंतिम संख्या प्लस का प्रारंभिक संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई n/2, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। अब इस फार्मूले में देखो कितना आएगा, l कितना है 50 है, f कितना 1 है, ठीक है, n कितना है 50 है, ठीक है बटे 2। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर तो बोलो सर जी 51 मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा, 51 मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ 51 लिखो, यहाँ पर 25 लिखो जी दोस्तों, यहाँ पर 25 लिखो। ठीक है, ये बात समझ आ गई, ये बात समझ में आ गई है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोचने का तरीका बनाता हूँ। 25 को मैं क्या लिखूंगा 20 और 5 लिख सकते हैं। अच्छा मैं 51 का डबल करूँ कितना आएगा, 51 का डबल कितना होगा 102 होगा ना। 51 का डबल कितना होगा दोस्तों 51 दूनी 102, भाई ये कम भी, हाँ 102 होगा। और पीछे क्या है 0, तो 0 लगा लो, 0 लगा लो। ये 20 और 5 को प्लस करोगे तब 25 आएगा ना, प्लस करोगे तब 25 आएगा, प्लस लगाओ। 51 पीछे कितना होगा 255 होगा। 5 से कम 5, 5 से 25। मैं गुणा भी नहीं करूंगा, थोड़ा सोचूंगा। ठीक है, 51 × 20 कितना होगा 1020 होगा और कितना होगा 255 होगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, 0 में 2 ऐड करोगे 2 आएगा और 1 आएगा। तो देख लीजिए ये आंसर आ चुका है, ये आंसर आपका आ चुका है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि दो एग्जाम्पल में आपने समझ लिया वो क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन को फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन को बुक वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बुक वाला क्वेश्चन पहला दिया हुआ है दोस्तों 1 से लेकर 60 तक दिया हुआ है, तो मैं इसको हटा दूं, मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये आप समझ लीजिएगा। चलिएगा 1 से लेकर 60 तक देखते हैं, अभी तक 50 तक देखे हैं, 1 से लेकर 60 तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी दोस्तों 60 होगी, निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से चालू है 60 तक जा रहा है, लगातार नंबर है, तो n कितना होगा 60 होगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर योग निकालेंगे तो आपको क्या होगा अंतिम यहाँ पर l + f और n/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। l की वैल्यू कितनी है 60 है,
+1 हो जाएगा, और n/2, n का मतलब क्या होता है 60 नंबर है बटे 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 61 मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, जीरो लगा दोगे। ये देखिए आपका आंसर आ गया है, ये देखिए आपका आंसर आ गया है दोस्तों। मतलब आपको बात समझ में आ गई है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, अगला इस बुक का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 21, 22, 23 डॉट कहाँ तक है 75 तक है दोस्तों, 75 तक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। मतलब इनका हमें योग निकालना है, इनका हमें योग निकालना है। तो अब n की जो वैल्यू होगी डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया था n बराबर क्या होता है, लास्ट नंबर माइनस प्रारंभिक नंबर अपॉन d प्लस का 1। यहाँ से निकाल लीजिएगा तुरंत, कोई देर नहीं लगेगी। लास्ट नंबर कितना है 75 है, और माइनस का प्रारंभिक नंबर 21 है, बटे कितना हो जाएगा, डिफरेंट कितना है, डिफरेंट आप देख रहे हो 21, 22, 23, एक का डिफरेंट आ रहा है प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अब इसको घटा दोगे कितना आएगा, 5 में से घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा, 5 में से घटाओगे 4 आएगा, 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा, फिर प्लस का 1 कितना आ गया, n की वैल्यू 55 आ गया है, n की वैल्यू 55 आ गया है। इसको आप बॉक्स में बंद कर लोगे। हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, योग चाहिए। योग बराबर हमने बताया था लास्ट नंबर प्लस प्रारंभिक नंबर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो और n/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। 75 लिखो प्लस का 1 लिखो, ठीक है, प्लस का 1 लिखेंगे, सॉरी 1f क्या है 1 क्यों लिखोगे, फर्स्ट नंबर क्या है 21 है, 21 लिखोगे ना यहाँ पे, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी होगी 55 बटे 2 हो जाएगी। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 96 आएगा, चेक करो, 5 और 1 6 होगा, 7 2 9 हो जाएगा। फिर ये क्या करोगे, मल्टीप्लाई 55 करोगे बटे 2 कर दोगे, ठीक है। 2 से काटोगे 2 1 कम 2, फिर इसको काटो 2 चौके 8, ठीक है, 2 8 16 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई 55, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। अब 55 को 5 से गुणा कर सकते हैं, 55 को भाई जीरो, आप जीरो हटा दो, जीरो दिमाग से हटा दीजिए दोस्तों, सिर्फ 5 मानिए। 55 को 5 से, तो 5 5 25, 2 करी 5 5 25 और 2 27 हो जाएगा, 27 देखो, जीरो जो भूल गए उसको यहाँ पे लगा दीजिएगा, फिर माइनस आएगा, माइनस 55 दुनिया कितना होता है 110, सिंपल है 110। अब इसको क्या करोगे, घटा दोगे। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं दिखेगा, 110 घटा दो, ठीक है। अच्छा 750 में से अगर मैं 100 घटा दूं, सिंपल 750 में से 100 घटाऊं कितना आएगा 650 आएगा। 650 रुपए थे, 10 रुपया खर्चा करके कितना आया 640, सॉरी 640, तो ये कितना जाएगा 2, फिर ये 640 हो जाएगा। देखो कहीं मैंने कोई भी पेन कॉपी चलाया नहीं, यहाँ गुणा किया फिर माइनस किया, आराम से ये 2750 है, 3 डिजिट है ना, 3 अंक है ना, 3 अंक को पकड़ो, देखो काम हो जाएगा। अच्छा 750 में अगर मैं 100 घटाऊंगा तो 650 बचेगा, फिर 10 और घटा देंगे तो 640, फिर कितना जाएगा 2640, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे कि नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, मैं बता दूं। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन कराते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो कि आप लोग करोगे, नहीं करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है, दोनों बातें हैं। हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें पूरी क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, इस बुक का तीसरा सॉरी इस बुक का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6 8 और डॉट 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 कहां तक दिया हुआ है 60 तक दिया हुआ है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ पर बताओ n क्या डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो ना। n के लिए क्या करोगे,
एन के लिए क्या करोगे, लास्ट नंबर माइनस का फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंट प्लस का 1। ये आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए हर एक के लिए। नेचुरल का अगर प्राकृतिक संख्या का सम निकालना है लगातार, ठीक है, बीच बीच में गैप भी दिया होगा तब भी सेम गैप होना चाहिए, डिफरेंट गैप तो नहीं आएगा, सेम ही गैप होना चाहिए, ठीक है, तभी अपने फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी, माइनस का एफ की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अच्छा बताओ यहाँ पे डिफरेंट कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर जी यहाँ पे 2 का डिफरेंट आ रहा है, प्लस का 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, जब इसको घटाओगे कितना हो जाएगा, +1, इसको काटोगे कितना आएगा, तो आप इसको बताइए 29 होगा, 29 दूना कितना होता है, 29 + 1 हो जाएगा, मतलब एन की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, चालू का 60 तक जगह है, मतलब एन कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमें सम चाहिए तो सम लिख लो यहाँ पर। सम के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो बोलोगे सर जी अंतिम प्लस का प्रारंभिक, अंतिम संख्या प्लस का प्रारंभिक संख्या और n/2, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर अंतिम कितना है, 60 है, प्लस का 2 है, और यहाँ पर n कितना है, 30/2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो बोलोगे कितना आएगा सर जी, 62 आएगा, 62, 62 × 30/2। अब चाहे 30 को 30 भाग कर दो दोस्तों, 15 है, या फिर आप एक काम करो, इसको मतलब भाग कर दो, काट दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 31 और 30 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 930 इसका आंसर आ गया है, 930 दोस्तों। तो बताइए, आप जल्दी से बता दीजिएगा, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़े हैं हम लोग ने आज, एकदम बेसिक क्वेश्चंस पढ़े हैं। हमने स्टार्टिंग किया था एकदम 1 से लेकर 5 तक हमने जोड़ लिया, वहाँ आराम से जुड़ गया, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब 1 से 15 तक हमने जोड़ा तो वहाँ पर बहुत तकलीफ होने लगी जोड़ने में, और टाइम की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा जा रही थी, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि आप जोड़ नहीं सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बस खाली ठानने की जरूरत है, हर एक बंदा हर कुछ कर सकता है, ठीक है। मन में सिर्फ कह ले कि हाँ ये हम करेंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर सकते हो दोस्तों, लेकिन टाइम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा लगेंगे। तो इसीलिए हमने आज के जो लेक्चर में था कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सम हमें निकालना होगा, तो हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूले, ठीक है, लेकर आए हैं, ठीक है, हम लोग ने। और इस फॉर्मूले पर कम समय में और पूरे सवाल हो जाते हैं, ठीक दोस्तों, वहां पर दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि n+1/2, वहां पर दिक्कत आने लगती है, आप सवाल करिएगा, ठीक है। यहाँ पर यहीं पे आप सवाल कर लीजिएगा। तो अगर मैं किस तरह के 75 तक किया था कि 60 तक, ठीक, जो क्वेश्चन किए थे वहां पर भी आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों वहां पर 2 बार करना पड़ता है। पहले आप जहां तक नंबर छूटा हुआ है वहां भाई 20 लेके 75 तक पूछा है, तो 1 से 20 के बीच में नंबर छूटे हैं ना, तो पहले उनका सम निकालो, फिर इनका निकालो, फिर माइनस करो, 2 बार करना पड़ता है, ठीक है। इससे अच्छा कि आप एक काम करो, इसी फार्मूले को आप दिमाग में रख लो, और कोई ज्यादा बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, फार्मूला यही क्वेश्चन बने हैं, और इसी क्वेश्चन अगर ये फार्मूले आपने दिमाग में रख लिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर देख रहे होंगे वीडियो, अगर देख रहे हो तो वीडियो जरूर दोस्तों आप लोग छोटा भाई समझकर सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका ही चैनल है और आप लोग के सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे धीरे धीरे आप लोग के लिए, ठीक है। तो होमवर्क मैं दे देता हूँ, आपको, ये आप करोगे सवाल फिर भी ठीक है, नहीं करोगे सवाल फिर भी हम आपको कल के वीडियो में जरूर बताएंगे। तो होमवर्क लिख लीजिएगा, 28 से लेकर 80 तक है, 28, 30, 32, 34 और डॉट कहाँ तक, 80 तक। ये हमने पहला होमवर्क हमने दे दिया आपको, मतलब हमें सब निकालना है। फिर दोस्तों दूसरा होमवर्क आप लिख लीजिएगा, एक दिया हुआ है 3, 5, 7, 3, 5 और 7 डॉट कहाँ तक दिया दोस्तों, 69 तक दिया है। तीसरा सवाल आप करिएगा, तीसरा सवाल आपका क्या है, 23 है, फिर उसके बाद क्या है 25, 27, 23, फिर 25, ठीक है दोस्तों, 23 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 27 हो गया, और कहाँ तक है दोस्तों, ये आपका 71 तक है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। उम्मीद करेंगे कि आप इस होमवर्क के जो आंसर होंगे दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। कमेंट में आप जरूर हमें बताएंगे
ये हम आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर आप वीडियो जरूर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को आप देखिए पूरा, और आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो इस क्लास में, इस मिश्रा क्लासेस चैनल में आपको मिलेंगे पर डे। ठीक दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।